नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि नेपाल के एक न्यूज चैनल फटाफट न्यूज ने कहा है कि चीन भारत से 62 गुना ज़्यादा ताकतवर है, और दूसरा बताएंगे कि चीन की सेना नेपाली सेना से मदद मांग रही है। तो आइए करते हैं शुरू। न्यूज फटाफट। पुण्य प्रसाद परसाई जो आदमी है, उन्होंने अभी कल ही कहा है कि भारत की सेना बहुत कायर है। चलिए इसके बारे में बाद में बताएंगे। उन्होंने कहा कि चीन 62 गुने ज़्यादा भारत से ताकतवर है। तो वो उन्होंने किस आधार पर कहा? 62 गुना ताकतवर होता अगर चीन, तो उसके 43 सैनिक नहीं मारे जाते। हाँ, नेपाली मीडिया तो खैर नहीं दिखाएगी, लेकिन दुनिया की मीडिया दिखा रही है। और चीन कभी भी अपना जो नुकसान हुआ है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि चीन तो अमेरिका से लड़ रहा था। दुनिया को पता है चीन अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन जब दुनिया को पता लगेगा कि भारत ने ही चीन को ठोक दिया, तो कैसे चीन अपनी ये बताएगा कि हमारे इतने लोग मर गए, क्योंकि दुनिया चीन पर हंसेगी। वो नेपालियों को लगता है कि चीन भारत से युद्ध में जीत जाएगा। हमें नहीं लगता है। हमें लगता है चीन के बस की बात नहीं है भारत से लड़ना। जरा सही से नेट सर्च कर लेना। भारत के पास चीन से बड़ी सेना है। एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स को मिला के 36 घंटे में, नेपाल का दावा कि 36 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। यानी भारत का 137 करोड़ आदमी रास्ता देगा कि आओ चीन और दिल्ली चले जाओ। यानी वो चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर 62 गुना कमजोर है भारत चीन से, तो उसका मतलब नेपाल से भी भारत कमजोर हुआ। तो यानी नेपाल से भी भारत कमजोर हुआ। तो अभी की कंडीशन क्या है? नेपाल भारत से लड़ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि नेपाल भारत से 40 गुना कमजोर है। तो यदि हम 62 गुना कमजोर हो जाएंगे तो हम चीन से लड़ कैसे रहें, उसको रोक कैसे रहें? अगर उसको रोके नहीं होते तो वो अरुणाचल कब का खा जाता, पूरा लद्दाख खा जाता, उत्तराखंड खा जाता, असम खा जाता। तो क्यों नहीं खाया उसने अभी तक? क्योंकि वो भारत से डरता है। वो नेपाल में जो पैसा दे के मीडिया चलती है, वो $50, $80 जो मिलता है भारत के विरोध में वीडियो बनाने पे, वो मीडिया का ब्रेन वॉश हो गया है आप लोगों का दिमाग। किस आधार पर पुण्य प्रसाद परसाई ने कहा कि भारत चीन से 62 गुना कमजोर है? कोई आधार तो होना चाहिए, या नहीं तो पुण्य प्रसाद परसाई को पागलों के अस्पताल में भर्ती कर दो। कभी ये कहते हैं एमसीसी नेपाल के लिए फायदेमंद है, कभी कहते हैं एमसीसी नेपाल के लिए घाटेमंद है, कभी कहते हैं पृथ्वीनारायण शाह मुसलमान था और गाय खाता था। आप लोग पुण्य प्रसाद परसाई को पागलों के अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना तथ्य के आधार पे, बिना जानकारी के आधार पे कुछ भी वो बक देते हैं। कभी कहते हैं मदन भंडारी को भारत ने मरवाया। भारत क्यों मरवाएगा मदन भंडारी को? मदन भंडारी को मरवाने में उन्हीं के सहपाठी जो लोग हैं उनका हाथ है। प्रचंड जैसे आदमी, प्रचंड कैसा आदमी है पता है? 17,000 नेपालियों को मरवा दिया, और उसके बाद हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी खत्म करवा दिया। जो महान उपलब्धि थी नेपाल की, सबसे बड़ी उपलब्धि, उसको भी खत्म कर दिया। और फिर चमचा बन गया कभी अमेरिका का, कभी चीन का, तो कभी भारत कांग्रेस पार्टी का। वो लोग शासन चला रहे हैं नेपाल में, जो कि पूरे के पूरे गद्दार लोग हैं। भारत के गद्दार नहीं, नेपाल के गद्दार हैं वो लोग। इधर कल चीन ने क्या कहा कि भारत को नेपाल और पाकिस्तान के साथ भी लड़ना पड़ेगा यदि हमने भारत पे हमला किया तो। यानी चीन को पूरा यकीन हो गया है कि जैसे हम नेपाली सेना को बोलेंगे वो वैसा करेगी। यानी ये चीन को पूरा यकीन हो गया है ना कि हम नेपाली सेना को जैसे भी बोलेंगे वो वैसे करेगी। अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो क्यों कहता कि भारत को, यदि हम भारत पे हमला करेंगे तो भारत को नेपाल की सेना से भी लड़ना होगा और चीन की सेना से भी लड़ना होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि आपका देश चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। आपका देश, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, और जैसे चीन कह रहा है वैसे आपकी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। भारत का डर दिखा दिखा के, अरे भारत को नेपाल को कब्जा करना होता तो इतने साल, 70 साल हो गए, अब तक नहीं करता क्या? भारतीय संविधान में नेपाल एक अलग देश है जिसमें भारत कब्जा नहीं कर सकता है, और भारतीय संविधान चेंज नहीं हो सकता है। भारत में ही उसका विरोध होने लग जाएगा।
कश्मीर का विलय भारत में हुआ था, ठीक है, तब भारत ने धारा 370 हटाई तो कितना विरोध हो गया उसका। नेपाल तो एक अलग देश है, नेपाल की भूमि भारत कब्जा करेगा तो भारत में विरोध नहीं होगा, इसकी बात छोड़ दीजिए। काला पानी लिपुलेख, ये तो चीन के इशारे पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने यह विवाद जानबूझकर उठाया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कल चीन ने कह दिया कि भारत की सेनाओं को पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सेनाओं से लड़ना होगा। यानी चीन को पूरा पता लग गया है, या वहां की सरकार अच्छे से जानती है कि नेपाली सेना पे अब हमारा कब्जा हो चुका है। और जो ये पुण्य प्रसाद परसाई कहते हैं 62 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो ये तो या तो कोई पागल आदमी ऐसा कह सकता है। साउथ सूडान में जब चीन की सेना के ऊपर विद्रोहियों ने हमला किया तो चीन की सेना भाग गई थी वहां से, और तब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उनको हराया। किसकी सेना है डरपोक, चीन की या भारत की? और ये जो आप लोग बार बार कहते हो गोरखा गोरखा गोरखा, तो कुछ नहीं है गोरखा। समझिए, भारत की सेना में केवल 3 या 4% ही गोरखा है। अगर गोरखा इतने ताकतवर और इतने बहादुर होते तो भारत ये अपनी 40 लाख की सेना क्यों खड़ी करता? 4 लाख गोरखा नहीं रख लेता। भारतीय मीडिया ने, भारतीय यूट्यूबरों ने जानबूझ के हमेशा वीडियो बनाई है, गोरखा बहादुर होता है, गोरखा बहादुर होता है। कितना विक्टोरिया क्रॉस जीता आपने? नेपाल में केवल 5 विक्टोरिया क्रॉस आए हैं और भारत में 148 विक्टोरिया क्रॉस आए हैं। भारत और नेपाल के गोरखाओं ने मिलकर केवल 13 विक्टोरिया क्रॉस जीते हैं। और भारतीयों ने 140 से ज्यादा विक्टोरिया क्रॉस जीते हैं। 148 विक्टोरिया क्रॉस भारत में आए हैं। पहले इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना सबसे ज्यादा जो भरोसा करती है वो भारतीय सेना पर करती है। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा है भारत ने अपनी 25 लाख सेना को ले जाके, जिसमें 2 लाख गोरखा थे और 23 लाख और इंडियन थे। कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान की मीडिया से ज्यादा झूठ बोलने लग गई है नेपाल की मीडिया भारत के बारे में। पाकिस्तान का तो ऐसा है कि छोटे छोटे यूट्यूबर चैनल हैं, वो भारत का विरोध करते हैं, लेकिन जो बड़े चैनल हैं, जो वहाँ के विश्लेषक लोग हैं, वो हमेशा सही बात कहते हैं कि क्या है चीन और भारत का लफड़ा। वो तो साफ कह रहे हैं कि चीन को भारत ठोक रहा है, हम आपको सबूत दिखा देंगे। तो पुण्य प्रसाद परसाई जी, आप क्या कीजिए, पहले आप मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराइए। और आप कौन सा गोरखा हो? आप परसाई ब्राह्मण आदमी हो, ठीक है, और हम लोग भी ब्राह्मण हैं। जो नेपाल में ब्राह्मण लोग हैं ना, वो कब गए थे पता है? जब पहाड़ों में कब आए ब्राह्मण लोग? जब मुसलमानों के आक्रमण से भागे ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग। तो मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज को कि जो हिमालय में पहाड़ी हैं, ये एक डरपोक कौम है। ये मुस्लिम की वजह से डर के और पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में आ गए थे। जरा ढंग से इतिहास पढ़ना, वो नेपाली इतिहास नहीं, नेपाली इतिहास जंग बहादुर राणा ने गलत लिखाया है। आप अपने देश की जनता से ही पता कर लीजिए, अपने जो बड़े विशेषज्ञ लोग हैं उनसे ही पता कर लीजिए। असली इतिहास पढ़िए कि भारतवर्ष का प्राचीन महाभारत का इतिहास है क्या। वो महाभारत जिसमें नेपाल भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, बर्मा भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, तिब्बत भी शामिल है। उस महाभारत का इतिहास पढ़िए, तब पता लगेगा कि भारत का इतिहास क्या है। मैंने 45 अरब रुपए की या 50 अरब रुपए की भूमि होगी काला पानी लिपुलेख, उस भूमि को लेके आप नेपाल को पूरा का पूरा चीन का गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान चीन का गुलाम नहीं है या उत्तरी कोरिया चीन का गुलाम नहीं है? सही से दुनिया की राजनीति को समझिए। जब आप लोग लिखते हैं कि 62 गुना ज्यादा ताकतवर है चीन भारत से, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें बहुत गुस्सा आएगा। क्योंकि 4 फीट चाइनीज हमारे 6 फीटों के सामने कुछ नहीं है। इसका उदाहरण है 43 सैनिक चीन के गए। नेपाल की किसी भी मीडिया ने नहीं बताया, क्योंकि नेपाल में चीन का विरोध नहीं किया जा सकता है। नेपाल में चीन का विरोध करेंगे तो नेपाली लोगों की नौकरी चली जाएगी, जो वहां के पत्रकार लोग हैं। इसलिए नेपाल में चीन का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसलिए नेपाल की मीडिया ने चीन का नुकसान नहीं दिखाया। हाँ, 1-2 मीडिया ने जरूर कहा कि दोनों तरफ से नुकसान होता है जब लड़ाई होती है।
तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं आप गलत बात, गलत शब्द मीडिया पे मत कहिए। उससे नेपाल की जनता के दिलों में भारत के प्रति बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो रही है। काला पानी का लफड़ा था तो पहले बैठते कभी भारत के साथ में, या ये जो अभी तनाव चल रहा है चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, इसको खत्म होने के बाद बैठते भारत के साथ में, तो भारत क्या देगा नहीं? अगर भारत नेपाल की भूमि निकलेगी तो भारत देगा नहीं क्या? भारत लोकतांत्रिक देश है, कम्युनिस्ट देश नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय लोग कायर हैं, तो आप खुद सोच लीजिए आप कितना गलत बोल रहे हैं। मुझे लगता है आपको इलाज की जरूरत है, आप इलाज करवाइए। अगर दिक्कत होती है आपको इलाज करवाने में नेपाल में, तो इंडिया आइए, सारा खर्चा मैं भरूंगा, जितने भी पैसे लगेंगे, चाहे उसमें करोड़ों रुपए क्यों न लग जाए, आपका दिमाग का इलाज करवाने के लिए आप इंडिया आइए, मैं आपके दिमाग का इलाज करवाऊंगा, चाहे कहीं भी ले जाना पड़े, चाहे अमेरिका क्यों न ले जाना पड़े, लेकिन आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। जो नफरत आप नेपालियों के दिलों में भारत के प्रति भर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन भारत की सार्वभौम सत्ता बरकरार रहेगी इस नफरत से, लेकिन नेपाल की नहीं रह पाएगी। नेपाल उत्तरी कोरिया बन जाएगा, चीन के आदेश अनुसार चलने वाला देश। और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के हाल क्या है? दोनों एक साथ अलग अलग हुए। दक्षिण कोरिया $31,000 सालाना प्रति व्यक्ति आए और उत्तरी कोरिया 1800। तो सोच लीजिए चीन के साथ जाने का क्या मतलब है। भारत ने तो अपने कई राज्यों का विकास किया ही नहीं, भारत नेपाल का विकास कैसे कर लेगा? लेकिन नेपाल को किसी भी देश का कहना नहीं मानना चाहिए, न तो भारत का, न अमेरिका का और न चीन का। पुण्य प्रसाद परसाई, आप नेपाल को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं, चीन की गुलामी की तरफ, चीन का एक उपनिवेश की तरफ। धन्यवाद।